आज हम लोग सूरदास के पद पाठ को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। सूरदास का जन्म काल 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक माना जाता है। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के पद की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास का पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को भी हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और सूरदास अष्टछाप के कवि थे। ठीक, चलिए अब हम लोग सूरदास के प्रथम पद को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो प्रथम पद में श्री कृष्ण जो है उद्धव के माध्यम से गोपिकाओं के पास योग संदेश या निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवाए हैं। इस योग के संदेश को सुनकर गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा। तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से सर्वथा अछूते हो, नाहिन मन अनुरागी, और उनके प्रेम में तुम्हारा मन थोड़ा सा भी अनुरक्त नहीं हुआ है, अर्थात उनके प्रेम में तुम्हारा मन थोड़ा सा भी नहीं लगा हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता। गोपिकाएं जो है उदाहरण दे रही हैं कि कमल का पत्ता जल के स्पर्श में रहता है, लेकिन जल की एक भी बूंद उस पत्ते को गीला नहीं कर पाती, अर्थात जल की एक भी बूंद उस पत्ते को अपने में नहीं मिला पाती। इसी प्रकार वह दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल लगे मटके को जल में डुबोने पर जल की एक भी बूंद उस मटके पर नहीं टिकती है, उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी भी पाँव नहीं डुबोए, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी भी डुबकी नहीं लगाई। दृष्टि न रूप परागी, और इस प्रकार तुम एक सच्चे प्रेम के पारखी नहीं हो, अर्थात तुम प्रेम के विराट रूप को नहीं समझ सकते हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं बता रही हैं कि हम भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ का अर्थ होता है गुड़। जिस प्रकार गुड़ का स्वाद लेने के लिए चींटियां गुड़ के पास जाती हैं और वह उससे क्या करती हैं, चिपक जाती हैं, अपने आप को वह गुड़ से अलग नहीं कर पाती, और इस प्रकार वह अपने प्राणों को त्याग देती हैं। तो गोपिकाएं यही कह रही हैं कि हम अपने प्राणों को त्याग सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को कभी भी नहीं त्याग सकते। अब हम लोग दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे मन की बात
मेरे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। हे उधो, हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, नाही परत कही। यह ऐसी बात है जो सबसे नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, आधार का अर्थ होता है एक लंबा समय, और आस का अर्थ होता है उम्मीद, आवन का अर्थ होता है आने की। तो गोपिकाएं कहती हैं श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से हम एक लंबे समय से, तन का अर्थ होता है शरीर, और मन से बिथा का अर्थ होता है व्यथा, कष्ट, विरह, सही, विरह को सह रहे थे। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से हम लोग बहुत लंबे समय से तन मन से विरह की व्यथा को, कष्ट को सह रहे थे। अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दही। अब तुम्हारे इस योग के संदेश को, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के संदेश को सुन सुन करके हमारी जो है विरह की जो अग्नि है वह और ही प्रदीप्त हो जा रही है, अर्थात वह विरह की अग्नि और ही ज्यादा बढ़ जा रही है। चाहती हुती गुहार जितई, तय उत तय धार बही। चाहती हुती गुहार जितई, तय उत तय धार बही। मतलब कि हम लोग यह चाहते थे कि जिस तरफ से, अर्थात श्री कृष्ण की तरफ से कोई ऐसा संदेश आएगा जिससे हम लोगों की विरहाग्नि जो है शांत हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उत्तय धार बही, उधर से तो और ही ज्यादा विरह की वेदना आ गई। सूरदास अब धीर धरह, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी बताते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि अब हम, धीर का अर्थ होता है धैर्य, धरही का अर्थ होता है धारण करना। गोपिकाएं कह रही हैं कि अब हम क्यों धैर्य को धारण करें, मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने अपनी ही मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम लोग सूरदास के तीसरे पद को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो तीसरे पद में गोपिकाएं जो है अपने एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त की हैं। वे कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, श्री हमारे कृष्ण या हमारे कान्हा हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल क्या है, एक पक्षी होता है जो जब भी आसमान में उड़ता है तो वह अपने पंजे में किसी न किसी लकड़ी को दबाकर ही उड़ता है। तो वही गोपिकाएं कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात वह हमारे एकमात्र सहारा है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम उस लकड़ी को, अर्थात उस श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन, नंद के गोपाल को, उर का अर्थ होता है हृदय, हृदय से दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। हम मन से, क्रम से, वचन से नंद के गोपाल को अपने हृदय से दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, निशि, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करती हैं, या कृष्ण कृष्ण के नामों को हम पुकारते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों करुई ककरी। गोपिकाएं कहती हैं कि तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया है, अर्थात कड़वी ककड़ी को खाने के बाद व्यक्ति को जैसी अनुभूति होती है वैसी ही अनुभूति गोपिकाओं को
उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को सुनकर हो रही है। आगे गोपिकाएं कहती हैं, सुतौ व्याधि हमको लय आए, देख सुनी न करी। हे उद्धव, तुम, व्याधि का अर्थ होता है रोग, तुम हमारे लिए एक ऐसा रोग लय आए, लेकर आए हो, देख जिसे हमने न तो देखा है, सुनी जिसे न तो हमने सुना है, न करी और न ही उसे हमने भोगा है। आगे जो है गोपिकाएं कहती हैं, यह तौ सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी बताते हैं कि गोपिकाएं यह कह रही हैं कि तुम अपना यह योग संदेश लय सौंपो, उसे सौंपो या उसे दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान अस्थिर है। अर्थात गोपिकाएं यह कहना चाहती हैं कि हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त है, उनके प्रेम में हम पूरी तरह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग चौथे पद को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपिकाएं कहती हैं, गोपिकाएं मतलब इस पद में गोपिकाएं आपस में ही बात कर रही हैं। वे कहती हैं कि हे सखी, हरि का अर्थ यहां पर श्री कृष्ण से है कि श्री कृष्ण राजनीति के बहुत से ग्रंथ पढ़ आए, पढ़ लिए हैं। समुझ बात कहत मधुकर के, यहां पर मधुकर का अर्थ उद्धव से है। वे कहती हैं कि क्या तुम इस मधुकर रूपी उद्धव के समुझ बात, कोई बात को समझ पाई। वे कहते हैं कि हे सखी, क्या तुम इस मधुकर रूपी उद्धव की किसी बात को समझ पाई। समाचार सब पाए, क्या इस उद्धव से तुम श्री कृष्ण के किसी भी समाचार को जान पाई। आगे गोपिकाएं कहती हैं, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वे कहती हैं श्री कृष्ण एक तो पहले ही बहुत ही क्या थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वह तरह तरह के ज्ञान की पुस्तकें, किताबें पढ़ लिए हैं। और इसको पढ़ने से क्या हुआ है, बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वह हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवा दिए हैं। आगे गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। वे कहते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण पहले ही बहुत अच्छे थे, जो हम लोगों की एक पुकार को सुनकर वह दौड़े दौड़े हमारे पास चले आते थे। परहित डोलत धाये, हमारे पास अपने सारे हितों को छोड़कर वह चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए। चलत जुहुते चुराए अर्थात श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो उसी बात को गोपिकाएं कह रही हैं कि वह मथुरा जाते समय हम लोगों के मन को चुरा ले गए। अब अपने मन फेर पाहिए, और मन को चुराने के बाद वह क्या किए हैं, अपने ही मन को उस प्रेम से फेर लिए हैं। फेर पाहिए, अपने ही मन को उस प्रेम से वह फेर लिए हैं, या अपने मन को उस प्रेम से वह हटा लिए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण तो दूसरों की अनीति को छुड़ाने वाले हैं, वह दूसरों को अत्याचार से बचाने वाले हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, तो वह स्वयं क्यों हम भोली भाली गोपिकाओं के ऊपर अनीति कर रहे हैं।
अर्थात हम लोगों के प्रेम को वह क्यों नहीं समझ रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपिकाएं कहती हैं, अंत में जो है सूरदास बता रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि राजधर्म, राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा न जाए सताए, प्रजा नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का धर्म होता है कि प्रजा नहीं सताया जाना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा उसके दुख, उसके सुखों का हमेशा राजा को ख्याल रखना चाहिए। ठीक इस प्रकार से हम लोग सूरदास के पद को पढ़ लिए और उसके भावार्थ को समझ लिए। धन्यवाद।